हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूं कि जिसका कि डिफरेंट एग्जाम्स में जो है सो रैपिडली जिसको पूछा जाता है, जैसे और पुट और कॉल। इसके साथ जो है सो हम प्रीपोजिशन लगाकर जो है सो देखने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या डिफरेंट मीनिंग फ्रेजल वर्ब्स के टर्म्स में होता है। तो विदाउट एनी डिले आइए हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है पुट ऑन। याद रखेंगे, पुट के साथ यदि प्रीपोजिशन, ये ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है पहनना, यानी टू वियर करना या पहनना। इसको हम लोग ग्रहण करना भी कहते हैं। याद रखेंगे, ग्रहण करना। इसका यूज़ करते हैं कपड़े को पहनने में, कपड़े पहनने में, और किसी आइडिया यानी विचार को भी ग्रहण करने में। आइडिया को यदि हम लोग आत्मसात करते हैं, एजिमुलेट करना, तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई बेस्ट आइडिया है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उस संदर्भ में भी पुट ऑन दिस आइडियाज़ का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल में याद रखेंगे इसका कि पुट ऑन दी कोट, कि कोट को पहनो। पुट ऑन मतलब पहनना। पुट ऑन दी बेस्ट आइडियाज़ को पुट ऑन करो यानी ग्रहण करो। तो याद रखेंगे पहनना और ग्रहण करना। दूसरा मीनिंग इसका देखते हैं। पुट के साथ डाउन का प्रयोग किया गया है। प्रीपोजिशन पुट के साथ प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग करते हैं। पुट डाउन का मतलब होता है, एक मीनिंग हो गया इसका दोस्तों लिखना, जैसे कि पुट डाउन योर नेम्स इन द कैपिटल्स, कि अपना नाम जो है सो यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल में आप लिखें। दूसरा मीनिंग होता है इसका कि पुट डाउन करो, ये नीचे रखो या नीचे रखना, जैसे कि बंदूक नीचे रखो, है ना। और एक मीनिंग इसका हो गया स्थगित करना। तो याद रखेंगे पुट डाउन का मतलब लिखना, नीचे रखना और स्थगित करना। ये तीन अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल ए, पुट डाउन द गन, कि बंदूक को पुट डाउन करो यानी नीचे रखो, सतह पर, जमीन के सतह पर रखना ही पुट डाउन करना कहलाता है। दूसरा मीनिंग इसका देखते हैं कि पुट डाउन सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पुट डाउन कर दिया किसी भी स्टेटमेंट को। यहाँ हो जाएगा पुट डाउन करना यानी खारिज करना, उसको निरस्त कर देना। तो याद रखेंगे लिखना, नीचे रखना और स्थगित करना, यह जो है सो पुट डाउन का मीनिंग दोस्तों देता है। आगे देखिए, पुट आउट, बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। पुट आउट का मतलब होता है खास करके बुझाना। इसका मतलब होता है बुझाना या शांत करना, यानी कि इसको हम लोग एक्सटिंग्विश करना भी कहते हैं। एक्सटिंग्विश करना यानी कि शांत करना। क्या चीज़ शांत करने में इसका यूज़ करते हैं? जनरली आग को बुझाने में, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ इसमें करते हैं। फायर एक्सटिंग्विश करना था आग बुझाने में, है ना। तो किसी चीज़ को शांत करने में बेसिकली इसका हम लोग जो है सो यूज़ करते हैं। देखिए, पुट एग्जाम्पल में इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि टू स्टॉप बर्निंग इट टुक 2 hours टू पुट ऑन दी फायर, कि 2 घंटा लगा फायर को, आग को बुझाने में। तो याद रखेंगे पुट आउट मतलब बुझाना। टू स्टॉप बर्निंग यानी जलना कम करना, शांत करना भी कहते हैं। किसी एक्साइटमेंट को, यदि अंदर एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, उस संदर्भ में भी इसका प्रयोग करते हैं। एक्साइटमेंट को शांत करने के संदर्भ में, यानी पुट आउट दी एक्साइटमेंट को शांत करें। तो यह भी दोस्तों पुट आउट का मीनिंग था। आगे देखिए, पुट इन का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना। अप्लाई करना भी होता है, अप्लाई फॉर समथिंग के लिए, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि रिक्वेस्ट करना, आवेदन करना, मांग या अनुरोध करना। हम लोग देख रहे हैं किसका, पुट इन का, मांग या अनुरोध करना। याद रखेंगे पुट इन का मतलब कि आवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, मांग या अनुरोध करना। यहाँ पर दे रहा है एग्जाम्पल कि आई डिसाइडेड टू पुट इन फॉर अ जॉब एज डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में मैंने क्या किया, आवेदन किया। था पुट इन मतलब आवेदन करना। याद रखेंगे कि रिक्वेस्ट करना भी होता है। जैसे आई पुट इन
द मैजिस्ट्रेट फॉर बेल प्ले, PLE, प्ले का मतलब भी आवेदन होता है कि बेल के लिए मैंने मजिस्ट्रेट के पास क्या किया, पुट इन किया, यानी रिक्वेस्ट भेजा या आवेदन किया। तो याद रखेंगे पुट इन, रिक्वेस्ट या आवेदन करना। आगे बढ़ते हैं, पुट थ्रो, पुट थ्रो। देखिए पुट थ्रो का मतलब क्या होता है कि इसका इसका कनेक्ट करना भी मीनिंग हो गया, किसी से फ़ोन पर जो कनेक्ट करते हैं उस संदर्भ में भी, कम्युनिकेट करना यानी संपर्क स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना यानी कि कम्युनिकेशन करना। क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन करना, ये कि किसी से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग पुट थ्रो कहते हैं। याद रखेंगे पुट थ्रो, कम्युनिकेशन करना, संपर्क स्थापित करना। एग्जाम्पल देखिए, टू कनेक्ट समबडी बाय फोन, फोन से कनेक्ट करना। ही आस्क टू बी पुट थ्रो टू चार्ली लून। पुट थ्रू का मतलब हो गया यहाँ पर कि संपर्क करने के लिए जो है सो कहा गया उसको कि आप उससे क्या करें, संपर्क करें। एक पुट थ्रो का मतलब मुसीबत में डालना भी होता है, मुसीबत में डालना, याद रखेंगे मुसीबत में डालना भी होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे इसको कह सकते हैं कि क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस, कोविड-19 का जो क्राइसिस है, पुट थ्रो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में या मुसीबत में जो है सो पुट थ्रो कर दिया, डाल दिया। तो याद रखेंगे दो मीनिंग, पुट थ्रो कनेक्ट करना और एक होता है उसका मुसीबत में डालना। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि पुट ऑफ, पुट के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है सबसे इंपॉर्टेंट, पुट ऑफ करो यानी स्थगित करो, रोक दो, खारिज करो, स्थगित करना। स्टॉप करना भी कहते हैं इसको, रोकना, डिले करना। खास करके जनरली इसका यूज सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में लिखते हैं कि कोर्ट ने क्या किया, इस आवेदन को पुट ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया। किसी प्लान को पुट ऑफ करने के में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्लान को पुट ऑफ करना यानी रोकना, स्थगित करना, याद रखेंगे पुट ऑफ करना। एग्जाम्पल दोस्तों देखिए इसका, आई पुट ऑफ माई वेकेशन प्रोग्राम, कि मैंने अपना वेकेशन प्रोग्राम को पुट ऑफ कर दिया है यानी स्थगित कर दिया है, यानी मैं अब वैकेशन यानी छुट्टी पर जाने वाला नहीं हूँ। याद लगेंगे पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट ऑफ द प्ले, आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया। पुट बाय, इसका भी यूज़ बड़ा जो है सो किया जाता है, रेपिडली किया जाता है। पुट बाय का स्पेशली मन हो गया कि टू सेव मनी, यानी किसी पर्पस के लिए अलग से जो है सो रखना। इसको कह सकते हैं कि एक अलग बचत रखना या बचा कर रखना भविष्य के लिए, सेविंग फॉर फ्यूचर्स, फ्यूचर के लिए सेविंग करना। तो इसका प्रयोग हम लोग इसमें भी करते हैं, सेव मनी। जैसे पुट बाय बचाना, याद रखेंगे पुट बाय बचाना, सेव करना। ट्राई टू पुट बाय अ लिटिल बिट ईच वीक, कि प्रत्येक हफ्ता जो है सो कुछ लिटिल बिट जो है सो आप बचाने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे पुट बाय सेविंग करना, बचाना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यू शुड पुट बाय सम मनी टू एजुकेशन, कि एजुकेशन के लिए तुमको कुछ पैसे को क्या करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए यानी बचाकर रखना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ से कम्युनिकेट करना भी इसका मीनिंग होता है, और जो है सो वर्णन करना, ये डिस्क्राइब, इसको सिंपल कहेंगे पुट अक्रॉस यानी वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। क्या करना, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना यानी वर्णन करना। पुट अक्रॉस डिस्क्राइब करना या टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहना। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस अ सीरियस पॉइंट, कि एक सीरियस पॉइंट को वह वर्णन कर रहा था, करने का प्रयास कर रहा था। तो याद रखेंगे पुट अक्रॉस एक्सप्लेन करना, वर्णन करना। आगे देखते हैं
इसके बाद पुट अवे और उसके बाद एक पुट अप विथ। पुट अवे मतलब होता है कि दो इसका मीनिंग हो गया। पहला मीनिंग होता है कि खाना यानी कंज्यूम करना, उपभोग करना, कंज्यूम करना, उपभोग करना। दूसरा मीनिंग हो गया सुरक्षित यानी कि बचाकर रखना या साफ करना, साफ करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पुट अवे टू क्लीन अप करना, साफ करना। टू टाइडी, टाइडी मतलब साफ करना, यानी टाइड होता है ना, टाइड लहर वाला टाइड, समुद्र की लहरें आती है और सब कुछ साफ करके लेकर चली जाती है, तो उसी संदर्भ में टाइडी का प्रयोग करते हैं। तो पुट अवे यानी बहाकर ले जाना भी इसको हम लोग कहते हैं कि बहाकर ले जाना, खा जाना, कंज्यूम करना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि पुट अवे एनी वैल्यूएबल और ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि जो भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है वह क्या हो गया, सब पुट अवे हो गया, यानी कि साफ हो गया, यानी कि हट गया, कंज्यूम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सुनामी पुट अवे दी कोस्टल लाइफ, जो किनारे वाला लाइफ है, कोस्टल लाइफ है, यानी इस तरह का जो हमारा भारत का जो नक्शा है, इसका जो कोस्टल वाला एरिया है उसको सुनामी ने क्या किया, साफ कर दिया, यानी कि लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो याद रखेंगे, साफ करना, बहाकर ले जाना। इसमें एक बचा हुआ है कि पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। क्या करना, टॉलरेट करना। टॉलरेट या इंड्यूर करना भी इसको कहते हैं कि इंड्यूर करना, यानी बर्दाश्त करना, सहना, बर्दाश्त करना। पुट अप विथ, टू टॉलरेट करना। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि आई कैन नॉट पुट अप विथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दी प्रेशर, कि मैं प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फ्रॉम दी डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट से जो प्रेशर होता है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। याद रखना है, पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक टर्म और है इसमें से, थोड़ा सा हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को कि पुट डाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पुट ऑन, पुट वियर, इस तरह से प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। पुट अवे, पुट आउट, पुट इन, पुट अक्रॉस, पुट ऑफ, पुट थ्रो, पुट बाय। एक टर्म देखिए इसमें से कॉल ऑन का प्रयोग का, बहुत ये भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कॉल किस कहाँ पर कॉल ऑन का, कॉल ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉल ऑन का प्रयोग करते हैं कहाँ। कॉल ऑन या कॉल अपॉन भी कहते हैं, इसके साथ हम लोग अपॉन भी कहते हैं यदि, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। कॉल अपॉन का मतलब होता है कि किसी के यहाँ जाना, यानी विजिट करना, देखने जाना, विजिट करना, देखने जाना। तो इसका एग्जांपल हम लोग यह दे सकते हैं कि यूएन, इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि विजिट करना, जैसे कि नरेंद्र मोदी कॉल ऑन द विक्टिम्स, कि जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, उसको विजिट करने के लिए नरेंद्र मोदी जो है सो जाते हैं। तो कॉल ऑन मतलब विजिट करना, देखना, देखने के लिए जाना, मुलाकात करना। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। इसका मीनिंग यही होता है, कॉल ऑन करना, विजिट करना। आगे देखिए, कॉल ऑफ करना। कॉल ऑफ करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्थगित करना, कॉल ऑफ करना है। जैसे कि स्टॉप करना, कॉल ऑफ करो यानी कि रोकना, स्टॉप करना, रोकना या प्रिवेंट करना। कॉल ऑफ, ऑफ मतलब बंद करना। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं कि रोकने के संदर्भ में क्या प्रयोग करेंगे कि इंडिया कॉल्स फॉर इंडिया कॉल्स ऑफ स्टॉपिंग वॉर, कि इस वॉर को स्टॉप करने के लिए भारत क्या करता है, जो है सो इंडिया डिमांड्स, यहाँ पर होगा इंडिया डिमांड्स कॉल ऑफ द वॉर, कि वॉर को कॉल ऑफ करने के लिए। फिर से मैं लिखता हूँ कि इंडिया डिमांड्स
कॉल ऑफ द वॉर, कि वॉर को कॉल ऑफ करना चाहता है, तो याद रखेंगे इसका मतलब स्थगित करना। अब देखिए कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, इसको हम लोग कहते हैं बुलाना, किसी को बुलाना भेजना। यदि कोर्ट भेजता है तो इसको हम लोग नोटिस करना भी कहते हैं, समन करना। समन मतलब नोटिस करना यानी समन करना। तो इस संदर्भ में इसका हम लोग जो है सो बुलावा भेजना भी कहते हैं इसको, तो याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड इन दी हर्षद मेहता, कॉल इन हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को कॉल जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक नोटिस भेजा है, तो याद रखेंगे कॉल इन का मतलब बुलावा भेजना या नोटिस भेजना। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये बहुत ही फेमस दोस्तों शब्द है जिसका मतलब यूज़ हम लोग जनरली जो है सो बार बार न्यूज़पेपर में जो है एग्ज़ाम में किया जाता है। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है कि डिमांड होना, मांग होना, डिमांड होना या मांग होना। याद रखेंगे कॉल के साथ यदि फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है डिमांड होना या मांग होना। एग्जाम्पल में इसका देखते हैं, जैसे वर्ल्ड यानी पूरा दुनिया कॉल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वॉर, वार की प्रिवेंशन को वर्ल्ड कॉल ऑफ करती है, यानी पूरी दुनिया का डिमांड है कि युद्ध को जो है सो रोका जाए। तो याद रखेंगे कॉल फॉर का मतलब हो गया कि डिमांड होना यानी एक जो है सो मांग होना। और उसके बाद लास्ट है दोस्तों कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है आवाज़ लगाकर बुलाना। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब क्या हो गया, आवाज़ लगाकर बुलाना, बुलाना या चिल्लाकर बुलाना, चिल्लाकर बुलाना, आवाज़ लगाकर बुलाना। कॉल आउट मतलब बुलाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि आई ट्राई टू कॉल आउट या सी, कि उसने जो है सो सी ट्राइड टू कॉल आउट। कॉल आउट मतलब बुलाना, आवाज़ लगाकर चिल्लाकर बुलाना। कॉल आउट थ्रू दी विंडो, कि खिड़की के द्वारा जो है सो वह आवाज़ लगाकर बुलाना चाहिए। तो याद रखेंगे कॉल आउट बुलाना, कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल इन समन नोटिस भेजना, कॉल ऑन विजिट करना या जाना, और कॉल आउट का मतलब हो गया कि ध्यान खींचना या आकर्षित करना। तो यह सारी चीज़ों को जो है सो दोस्तों हम लोगों ने देखा। तो इसको जो है सो अच्छे से 1 से 2 बार देखने का दोस्तों प्रयास करें। और कॉल ऑफ का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को हम लोग जो है सो प्रिवेंट जो करते हैं यानी स्थगित करते हैं, तो उस संदर्भ में कॉल ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हो गया कॉल ऑफ यानी स्थगित करना। तो यह तमाम जो चीज़ इसको ध्यान से देखने का प्रयास करना है। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।